नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो टॉरस वाले बहुत वेट कर रहे थे, तो देखिए मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए रीडिंग। और इसमें देखूँगी कि आपकी एनर्जी क्या है, आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। थर्ड पार्टी तो नहीं है आप दोनों के बीच में, उसके अलावा डिवाइन आपको क्या गाइड कर रहे हैं। तो हमारे वृष राशि वालों, देर ना करते हुए सबसे पहले मैं निकालूंगी आपकी एनर्जी यहाँ पर इस महीने में क्या रहेगी 10 अगस्त से लेके 10 सितंबर तक की। जब तक मैं अपने कार्ड मिक्स कर रही हूँ, आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा दूसरा चैनल भी है अभय ज्ञान टैरोट लव, उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको वहाँ भी लव रीडिंग देखने को मिलेंगे। चलिए मैं 5 कार्ड निकालती हूँ। स्पिरिट गाइड एंजल्स बताइए जो हमारे टॉरस हैं, वृष राशि वाले, उनकी क्या एनर्जी रहेगी अगस्त महीने में। स्पिरिट गाइड एंजल्स बताइए अगस्त महीने में टॉरस वालों की क्या एनर्जी रहेगी। अगस्त महीने में टॉरस वालों की क्या एनर्जी रहेगी। अगस्त महीने में टॉरस वालों की क्या एनर्जी रहेगी। अगस्त महीने में टॉरस राशि वालों की क्या एनर्जी रहेगी। तो देखिए टॉरस राशि यानी वृष राशि वालों, यहाँ तो मुझे बहुत आप डिप्रेशन में, टेंशन में, परेशानियों में दिखाई दे रहे हैं। आपने होप खो दी है अपने रिलेशनशिप को लेके, प्यार को लेके। आपको लगता है सब कुछ टूट गया, बिखर गया, कुछ भी नहीं बचा। लेकिन इस चित्र में देखिए पीछे 2 कप अभी भी रखे हुए हैं। तो होप मत खोइए, क्योंकि देखिए यहाँ पर रिवर, देखिए पानी बह रहा है, इमोशन है, चारों तरफ ग्रीनरी है। तो इतना माहौल ख़राब नहीं है जितना आपने सोच लिया है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। और आप इमोशनली बहुत ज़्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, कई दिशाओं में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आप इनसे बहुत प्यार करते हैं। आपको महसूस होता है कि यही आपके सोलमेट हैं, यही आपके ट्विन फ्लेम है, या ये हो सकता है कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आपको बड़ा अलग सा कनेक्शन इनके साथ महसूस होता है, लेकिन शायद आपके पार्टनर इस बात को अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं। आप तो उनसे लगातार प्यार किए जा रहे हैं, पर आपको वो चीज़ें नहीं मिली हैं, इसलिए आपका दिल मुझे टूटा हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और आपके बीच में देखिए यहाँ पर आप दोनों के रिलेशन में मुझे थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है पहले ही। ये थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है कि कोई लवर्स ही हो उनका, लेकिन इनके दोस्त हो सकते हैं, इनके कलीग्स हो सकते हैं, इनके फैमिली वाले हो सकते हैं, पर कोई है जो उनके कान भर रहा है, उनको समझा बुझा रहा है और आपके रिश्ते को उनसे अलग करने में लगा था। और इसीलिए सिचुएशन बिगड़ी है और आपकी सिचुएशन ख़राब हो गई है। यहाँ पर स्टक एनर्जी दिखाई दे रही है। आपकी आंखें बंद है, बॉडी जकड़ी है, हर तरफ से आप जकड़न महसूस कर, मतलब कि इमोशनली आप बहुत ज़्यादा इस समय तकलीफ़ में हैं। जकड़न होती है कि इंसान एक कदम भी नहीं ले पाता, कुछ सोच नहीं पाता, बहुत परेशानी होती है। तो ये सिचुएशन इस कार्ड में आपकी दिखाई दे रही है। स्टक एनर्जी में है आप, एक ही जगह रुक गए हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। उस पर्सन की यादें आपके दिल से जाती नहीं हैं, आप निकल ही नहीं पा रहे हैं किसी बात से। और शायद मैं नहीं कहूँगी कि आप निकलिए भी, क्योंकि थोड़ा होप है अभी भी। और देखिए आप उन्हें बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप ऐसा महसूस करते हैं जैसे कोई बंदा हो, बड़ी मेहनत कर करके कोई धन कमाए, उसे सजो कर रखे। वैसे आपने इस रिश्ते को भी सजोया था, प्यार दिया था, उनको केयर दी थी, उनके लिए सब कुछ किया था, लेकिन शायद वैसा रिस्पांस आपको नहीं मिला है। और आप अपने पुरानी बातों को, जो फ्लैशेस हैं, पुरानी यादें हैं, वो सबको याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर द मून की एनर्जी आई है, तो कुछ बातें आपको बहुत दिल से चुभी हैं। हो सकता है आपके आसपास के लोग आपको सुना रहे हो कि देखा बड़ा अच्छा चुना था तुमने, कैसा निकला। तो उनके अलावा दूसरी तरफ से भी आप हर्ट हो रहे हैं अपने माहौल में, ठीक है। ऐसी भी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ रही हैं। तो मैं आपसे कहूँगी, यहाँ पर आप काफ़ी डिप्रेशन में दिखाई दे रहे हैं, जकड़न की एनर्जी में है, स्टक एनर्जी में है। तो मैं कहूँगी मेरे चैनल पर जाइए, सर्च कीजिए अभय ज्ञान प्रोडक्शन मून हीलिंग मेडिटेशन, और अपनी हीलिंग कीजिए। सबसे पहले अपने मन को मजबूत कीजिए। जब मन मजबूत होगा तो आपके मन में उतनी पावर होगी, इतनी शक्ति होगी, और मैं उसके लिए भी मेडिटेशन बताऊंगी जो आप उनको खींच कर अपनी तरफ ला सको। लेकिन दिखाई क्या दे रहा है, फिर से एक डिप्रेशन का कार्ड। आप रात रात भर सो नहीं रहे हैं, आपको नींद नहीं आ रही है, आप बड़ी परेशानियों में हैं, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। लेकिन देखिए माहौल इतना ख़राब नहीं है, अभी भी मैं कह रही हूँ। आपका फर्स्ट कार्ड भी यही दिखा रहा था, बॉटम की एनर्जी में भी यही था कि इतना ख़राब माहौल नहीं जितना आप डिप्रेस हो गए हैं, निगेटिविटी आपके अंदर भर गई। वैसे देखिए इनका बिस्तर अच्छा है, सब माहौल अच्छा है, ये बंदा बस अपने मन को निगेटिव किए हुए है। तो आपको पॉजिटिव होने की ज़रूरत है।
अच्छा पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव मैनिफेस्ट कीजिए, उनको मैनिफेस्ट कीजिए कि वो आपके साथ हैं, दोबारा आपकी ज़िंदगी में वापस आ गए हैं, सब कुछ अच्छा हो गया है। लेकिन जब आप पॉजिटिव रहेंगे तभी तो अच्छा मैनिफेस्ट करेंगे, क्योंकि एनर्जी को अपनी तरफ खींचती है। उसके लिए आपको मेडिटेशन करना होगा। तो इस महीने आपकी एनर्जी तो बड़ी ही गड़बड़ दिखाई दे रही है मुझे, इससे आपको सबसे पहले निकलना होगा। चलिए मैं देखती हूँ कि आपके पर्सन की क्या एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है अगस्त महीने में, अगस्त से लेके 10 सितंबर तक के महीने में। स्ट्रेट गाइड यानी कि पूरा एक महीना आज से लेकर जो पार्टनर है उनकी क्या एनर्जी होगी। देखिए मुझे यहाँ दो तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। ज़रूरी नहीं कि जितने भी टॉरस वाले हैं, टॉरस राशि वाले हैं, उनका दिल ही टूट गया है। हाँ, आप लोग थोड़ी सी आपकी एनर्जी कम दिखाई दे रही है, कुछ लोग ज़्यादा डिप्रेस दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि विक्ट्री आप में से बहुत लोगों के पार्टनर हैं जो आपको प्यार भी करते हैं और आपके साथ शादी भी चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन आप लोगों में मुझे लॉन्ग डिस्टेंस दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है जहाँ पर थोड़ी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पा रही हैं और आप में वो अपनी खुशियाँ देखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों के जो पार्टनर हैं टॉरस के, वो मुझे थर्ड पार्टी के साथ खुश होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, आपको हट करके वो थर्ड पार्टी की तरफ अपनी खुशियाँ ढूंढते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो रिश्ता आप दोनों का बड़ा मजबूत सा रहा है अभी तक। ये मैं कह रही हूँ कि आप कंफ्यूज मत होइएगा, दो तरह की एनर्जी है। ये एनर्जी बिल्कुल अलग है जो अभी मैंने बताई, और ये एनर्जी या विक्ट्री आई है, ये एनर्जी बिल्कुल अलग है। दो तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर बहुत सारे जो टॉरस वाले हैं उनका रिलेशनशिप बहुत मजबूत दिखाई दे रहा है, और आपके पर्सन है जिनके पर्सन चले गए हैं वो बड़ी तेज़ी से आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मैं यही कहूँगी, इन आउट की एनर्जी है। अगर आएंगे भी तो बड़े गुस्से में आएंगे और बात करेंगे, मिलेंगे भी हो सकता है, लेकिन कॉल करें, मैसेज करें, लेकिन क्या करेंगे, आपके ऊपर ब्लेम करेंगे, आपको बहुत सारी बातें सुनाएंगे। तो चलिए, ये बात तो आप चाहते हैं मैनिफेस्ट करने की, आ जाएं, आ तो रहें कम से कम। फिर बाद में अगर आते हैं, गुस्सा दिखाते हैं, तो चाहे आप लड़ लो, चाहे प्यार से मना लो, आप उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करो। लेकिन जैसा कि पहली एनर्जी में दिखाई दे रहा था कि कुछ लोगों के पार्टनर छोड़कर चले गए हैं, तो यहाँ पर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की तरफ जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह की एनर्जी थी। अब मैं देखूंगी कि थर्ड पार्टी और उनके बीच में क्या चल रहा है अभी। स्प्रेड गाइडेंस बताइए, जो पार्टनर थर्ड पार्टी में है, थर्ड पार्टी और उनके बीच में क्या चल रहा है। जो पार्टनर थर्ड पार्टी में है, थर्ड पार्टी और उनके बीच में क्या चल रहा है। जो पार्टनर थर्ड पार्टी में है, थर्ड पार्टी और उनके बीच में क्या एनर्जी है, अभी क्या सिचुएशन चल रही है। देखिए, प्रॉब्लम यही है कि वो थर्ड पार्टी को अपना सोलमेट समझकर बैठे हुए हैं। ठीक है, उनको लगता है, जबकि आप उनके सोलमेट हैं, लेकिन उनसे गलती हो रही है, वो थोड़ा भ्रम में आ गए हैं। और वो कोई पार्टनर ऐसा भी कर रहे हैं कि वो दोनों में बराबर बैलेंस करके चलना चाहते हैं। तो आप समझिए कि ये बैलेंस आप बर्दाश्त कर पाएंगे कि वो आपकी तरफ भी रहें और उधर भी रहें, दोनों तरफ बैलेंसिंग करके चल रहे हैं। तो वो किसी को सोलमेट समझ रहे हैं, अपनी थर्ड पार्टी को, उनके लिए डिसीजन लेना चाहते हैं। लेकिन जो ये स्टक एनर्जी थी, हैंगमैन की एनर्जी, जहाँ पर वो थोड़े जकड़े थे, उससे वो निकलना चाहते हैं। और क्या हो रहा है कि पहले ज़िंदगी में उन्होंने कुछ उतार चढ़ाव देखे, हो सकता है आपके साथ लड़ाई झगड़ा हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुई हो, तो अब उन चीज़ों में वापस नहीं जाना चाहते। वो शायद यहीं थर्ड पार्टी के साथ, वो मुझे थर्ड पार्टी के साथ ही बेहतर महसूस करते हुए दिखाई दे रही है। इनका भ्रम भी हो सकता है, क्योंकि प्यार तो आप इन्हें बहुत ज़्यादा करते हैं। मैं देखती हूँ कि क्या ये आपकी तरफ वापस आएंगे। स्प्रेड गाइडेंस बताइए, टॉरस के जो पार्टनर हैं क्या वो वापस आएंगे। टॉरस राशि वालों के जो पार्टनर हैं क्या वो वापस आएंगे। टॉरस के जो पार्टनर हैं क्या वो वापस आएंगे। टॉरस के जो पार्टनर हैं क्या वो वापस आएंगे। तो देखिए, ये तो बड़ा प्रैक्टिकल डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा मतलब परस्त की तरह ये यहाँ पर डिसीजन ले रहे हैं। आपसे बहस, वाद विवाद, झगड़ा करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपको छोड़कर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप इन्हें बहुत प्यार दे रहे हैं, लेकिन फिर भी ये जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर आ गया है डेथ कार्ड। तो बहुत सारे, आपको शायद बुरा लगेगा, लेकिन मैं बड़ा मीठा मीठा नहीं बोल सकती हूँ। तो बहुत लोगों की ज़िंदगी में, जो टॉरस राशि वाले हैं, उनकी ज़िंदगी में रिलेशनशिप का अंत हो सकता है। ठीक है, तो मैं कहूँगी कि अपने को मजबूत बनाइए, आगे बढ़िए। देखिए, डिवाइन आपसे
क्या कहना चाहते हैं स्पिरिट गाइडेंस बताइए कि आपका क्या मैसेज है टॉरस राशि वालों के लिए, आपका क्या मैसेज है टॉरस राशि वालों के लिए। डिवाइन आपका क्या मैसेज है टॉरस राशि वालों के लिए। देखिए डिवाइन का कहना है कि वो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाना चाहते हैं, सब लाना चाहते हैं, लेकिन ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, उठापटक हुआ है, ये कहीं ना कहीं कुछ आपके पास्ट कर्मा होते हैं जिसे हमें भोगना पड़ता है। कुछ लोगों को हम अपना पार्टनर समझ लेते हैं, सोलमेट समझ लेते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं कार्मिक होते हैं। ऐसा कोई पर्सन अगर आपकी ज़िंदगी से निकल गया है तो जाने दीजिए। यहाँ पर देखिए आप उनसे वाद विवाद मत कीजिए, खुद को डिप्रेशन टेंशन में मत डालिए, समय पर छोड़ दीजिए, भगवान आपके साथ हैं, ज़रूर करेंगे। हाँ, जान रही हूँ कि इस समय में आप बहुत हर्ट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी खुद को हील कीजिए। और अगर आपके घर वाले आपकी शादी कराना चाहते हैं, आप किसी रिलेशनशिप आपके सामने आता है, उस तरफ बढ़िए, एक नई शुरुआत कीजिए, ठीक है। ऐसा डिवाइन का मैसेज है आपके लिए। तो देखिए ये तो थी एक कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग। मैं आपसे कहूँगी अगर आप जिसमें से बहुत सारे लोग ज़्यादा परेशान हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या कुंडली मिलाना चाहते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं, लव रीडिंग है, करियर की रीडिंग है, या किसी तरह की भी रीडिंग आप मुझसे करवाना चाहते हैं, तो मेरा नंबर आप नोट कर सकते हैं 9323135511। तो चलिए देर न करते हुए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल ना करें तो अच्छा रहेगा। व्हाट्सएप में बहुत जल्दी रिप्लाई कर सकती हूँ, देखती हूँ ज़्यादातर, नहीं तो मैं अपनी रीडिंग में या काम में बिज़ी होती हूँ। तो देखिए ये तो आपको एक रीडिंग करके बताया मैंने, लेकिन आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं और मैं कहूँगी कि प्लीज़ जाइए मेरे चैनल पर और मून हीलिंग मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। और जाने से पहले आपके लिए दुआएं करूँगी कि जो ये सिचुएशन है वो आपके लिए ठीक हो जाए, सब कुछ आपके जीवन में बेहतर हो जाए और कोई बहुत जीवन में आए जो आपको खुशियाँ दे सके। जैसा आप प्यार देते हैं वैसा प्यार आपको दे सके, बराबर का गिव एंड टेक देने वाला इंसान हो, ठीक है। तो ये बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए हैं। तो जाने से पहले अपने अपने डिवाइन को याद कीजिए, मेरे साथ कहिए, शक्ति माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।